हेलो दोस्तों, मैं शिवम से आज आप लोगों को कक्षा 10 की पाठ 1 से उदाहरण नंबर 5 बताने वाला हूं। चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं हैं। चलते हैं, हम इसे देखते हैं। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यहाँ पर चलते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। चलते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 4n। यहाँ पर हमारा जो n है, n का मान हमें रख के चेक कर लेंगे कि इसका जो मान है 0 पर समाप्त होता है या नहीं। यहाँ पर पहले n का मान रख के चेक कर लेते हैं। n का मान प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से लेकर अनंत तक होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट यहाँ पर अनंत तक होगा हमारा जो है। यहाँ पर हमारा जो ये मान है प्राकृतिक संख्या का, यहाँ पर अनंत तक होगा। यहाँ पर मान रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मान रखेंगे, n का मान अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 ही प्राप्त होगा हमारा। यहाँ पर अगर n का मान 2 रखते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 × 4 = 16 यहाँ पर मिलेगा हमें। यहाँ पर अगर 4 का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पे हमें 4 × 4 यहाँ पर 3 बार लिखा जाएगा और यहाँ पर 64 प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें ऐसे ही अगर हमें और मान रखेंगे, हमें यहाँ पर जो है अगर रख लेते हैं यहाँ पे 4 4 का यहाँ पर 4 बार रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो मान प्राप्त होगा, हमें ये प्राप्त होगा कि 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 छक्का यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर 156 प्राप्त होगा हमें। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 होगा। 4 चौक 16, 16 6 हासिल 1 यहाँ पे, और 6 चौक 24, 25, 256 होगा यहाँ पे हमारा। यहाँ पे देखिए, हम इसे चलते हैं, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 आया है, 4 आया है, 6 आया है। यहाँ पे फिर से 4 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे हमारा जो मान है, यहाँ पे हमें यही मिलता जाएगा, हमारा शून्य पे समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम कोई एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखते हैं 10 लेके देखते हैं। यहाँ पे अगर 10 लेके देखेंगे तो हमारा जो मान प्राप्त होगा 2 × 5 होगा। और यहाँ पे अगर 20 लेंगे, यहाँ पे 2 × 5 × 2 होगा यहाँ पे। और 30 लेंगे तो यहाँ पे 2 × 5 × 3 होगा यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे 2 × 5 है, ये हमें कॉमन मिल रहा है। मतलब कि हमें अगर किसी भी संख्या के अंत में, अगर हमें पता करना है, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आएगा, मतलब उसके जो समाप्त होगा उसमें अगर 0 आएगा, अगर हमें पता करना है तो हमें सबसे पहले उसके गुणनखंड में देखना है। यहाँ पे 2 और 5 दोनों साथ में होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, अगर 4 का देखेंगे हमारा, यहाँ पे अगर 4 देखेंगे 2 × 2, यहाँ पर हमारा 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है हमारा यहाँ पे। तो चलते हैं, हम इसका जो आंसर होगा, हम आंसर लिखते हैं। अब इसका चलते हैं, हम इसके आंसर लिखते हैं। यहाँ पर इसका हम आंसर लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में, संख्या के अंत में किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी आता है, शून्य तभी आता है जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं।
गुणनखंड होते हैं। यहाँ से हमें ये सबसे पहला जो चीज़ लिखना था, यहाँ पे लिखना था किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी आता है जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 मिलता है। जैसे कि 10 का देख लीजिए 2 और 2 गुणे 5 होता है। 20 का देख लीजिए 2 गुणे 5 होता है। 30 का देख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 होता है। तो हमें इन सभी संख्याओं के गुणनखंड में जो है 2 और 5 मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे। तो आगे लिखते हैं यहाँ पर परंतु, यहाँ पर परंतु हमारा जो दिया है 4, 2 गुणे 2 होगा इसका, 2 गुणे 2 इसका गुणनखंड होगा है। इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है, अतः लिखें या अर्थात लिखें यहाँ पे, अर्थात किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जल्द से जल्द इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। तो जल्दी से जल्दी इसमें सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सवाल कैसे